ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, एकदम ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही आसान रेसिपी। जब आप ये पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे तो यकीन मानिए आप समोसे, पकोड़े, चिप्स तक खाना भूल जाएंगे। आप ये अपने बच्चों को टिफिन में देकर भेजें। घर में अगर आपके अचानक से कोई मेहमान आ जाए और शाम की चाय के साथ भी ये पोटैटो स्नैक्स आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए ये हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद आलू को हमने छिलकर रिमूव करके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पोटैटो को हम बॉईल करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, चाय का आधा चम्मच। जब भी आप पोटैटो स्नैक्स बनाएं कोई सा भी, तो आप इसमें नमक लाजमी डाला करें, क्योंकि जो आलू हमारे होते हैं इसमें नमक का टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप आलूओं को बॉईल करते टाइम नमक लाजमी शामिल किया करें। आलूओं को बॉईल होते हुए तकरीबन हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमने आलू को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें से जो पानी है इसको हम ड्रेन करेंगे और आलूओं को अलग से बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप आलू को साबुत बॉईल कर रहे हैं तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। आप देख सकते होंगे कि आलूओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से एकदम स्मूथ कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेंडिंग के लिए तकरीबन 5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड कर देंगे ब्रेड का चूरा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट, चाय का 1 चम्मच नमक, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे पुदीने के पत्ते जो हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए हैं, और इसके साथ ही हम डाल देंगे हरा धनिया। दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, बिल्कुल हमने मोटा पीस नहीं छोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप बैटर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि बैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते होंगे कि बैटर ना हमारा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। अब हम क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि बैटर हमारे हाथों में ना लगे। थोड़े से आलू के साथ हमारे ये बहुत सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और अब हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। फिर आगे से हम 4 हिस्सों के 2-2 हिस्से कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लंबाई में हम इसको बेल लेंगे। ना हम ज़्यादा पतला रखेंगे ना ज़्यादा हम मोटा रखेंगे, बल्कि हम इस शेप में इसको बना लेंगे। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं। अगर आप पतले पसंद करते हैं तो इसको और बेल लें, लेकिन हम इस तरीके से मोटे मोटे रखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा बना कर दें, तो मैं यही अक्सर अपने बच्चों को भी बना कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। क्योंकि ये क्रिस्पी बहुत होते हैं तो इसलिए बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से तमाम ये स्नैक्स को लंबाई में बेल लेंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये बेले जाते हैं। क्योंकि अगर आपका बैटर अच्छा और परफेक्ट होगा तो आपकी ये स्नैक्स बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, साइडों पर हम छोटे छोटे ये पीसेस हैं इनको हम कट कर लेंगे ताकि एक ही साइज़ के हमें ये स्नैक्स मिलें। ये देखिए, इस तरीके से हम 3 पीसेस में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कितने ज़बरदस्त ये रोल की शेप में हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम सारे प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। और सिर्फ हमने 3 अदद आलू लिए थे और ढेर सारे हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आप इनको सेफ भी करके रखना चाहें तो आप किसी प्लेट वगैरह में सेट करके किसी शॉपर या एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। अगर आप फ़ौरन और झटपट से बनाना हो तो आप फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। अच्छा जी, अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। ना आप इन स्नैक्स को ठंडे ऑयल में फ्राई कीजिएगा और ना ज़्यादा गर्म में। लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को हल्का सा गर्म कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इस तरीके से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ अलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए।
ये स्नैक्स हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा एकदम गोल्डन कलर आता जा रहा है। साथ साथ हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे। जब इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो आप फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दें ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक खाने में बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग भी होते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की भूख हो तो आप ये स्नैक्स बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। इसी तरीके से हम तमाम स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। अगर आप सेव करके रखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन हम बाकी के सारे भी फ्राई कर लेंगे। आप केचप के साथ, चटनी के साथ इसको एंजॉय करें। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ये देखिए जी, बच्चों और बड़ों के सबके पसंदीदा पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी बने हैं। यकीन माने जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इस तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।